बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं किसके सामने जाके अपना सर पीटूं, किसके सामने फरियाद रसी करूं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पिछले 70 सालों में हमने ये नौबत नहीं देखी, हमने ये हालात नहीं देखे, हमने ये कड़वी गोली नहीं निकली जो अब हमें निगलना पड़ रही है। हमारे ऊपर मईशत का ऐसा अजाब मुसल्लत किया, ऐसा गोरख धंधा पैदा किया है कि हमें सुझाई नहीं देता कि जाएं तो किधर जाएं। हुकूमत कहती है कि मुल्क दिवालिया नहीं होने वाला। क्या हुकूमत को मुतवस्सत तबके के हालात मालूम है? मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं किसी और की मिसाल नहीं देता। मैं पाकिस्तान के उन चंद लाख अफराद में शामिल होता हूं कि जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और अच्छा खाते हैं। पिछले 2 महीनों के अंदर अगर मुझे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि मैं अपने अखराजात किस तरीके से बर्दाश्त करूं, तो अंदाजा लगाइए कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख है, 70,000 है, 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है या 20,000 है, उनकी जिंदगी किस हद तक कर्ब में मुब्तला है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि बिजली अगर महंगी हो गई तो किस तरीके से बिल अदा करेंगे, जिन लोगों को अभी सिर्फ यही परेशानी खाई जा रही है कि पिछले महीने टैरिफ कुछ और था, इस माह टैरिफ कुछ और है, किस तरीके से बिजली का बिल अदा करेंगे। सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है। यहां 10, 20 या 30% नहीं, यहां पर 100% अशिया की खरीदारी जो है वो डबल हो चुकी है। यहां पर आप अंदाजा लगाइए कि एक फल जो 100 रुपए किलो में मिलता था अब वो 400 रुपए में किलो मिले, वो गोश्त जो 300 रुपए में किलो मिलता था वो 700 रुपए किलो मिले, वो सोना जो आपको 70 या 75 हजार में फी तोला मिलता था वो अब 1 लाख से जायद कीमत में मिले, और अभी भी आपको ये इम्कानात दिखाई दे रहे हों कि इसकी कीमत कम नहीं होगी बल्कि जायद होगी। आप किधर जाएंगे? आप अभी तक यही रोना रो रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आप अभी तक यही रोना रो रहे हैं कि डॉलर की कीमत कहां तक जा पहुंची है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि डॉलर 325 रुपए में भी इस वक्त मार्केट में नहीं मिल रहा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि सोने का जखीरा भी शुरू हो चुका है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ रही है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि नए एग्रीमेंट के तनाजुर में जो 3 रुपए से जायद फी यूनिट बिजली की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान किसानों को फराहम कर रही थी उसका खात्मा हो चुका है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो सब्सिडी फराहम की जाती थी उसका खात्मा हो चुका है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि हुकूमत दिवालिया नहीं हुई, हुकूमत पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुई, हमारे मुल्क की खजाने में पैसे कम नहीं हुए, लेकिन आम आदमी दिवालिया हो चुका है। ज़हनी दिवालिया हुआ, जिस्मानी दिवालिया हुआ, मुआशी दिवालिया हुआ, और अब उसे कोई भी सूझबूझ इस वक्त मौजूद नहीं है। उसे कोई भी बेहतरी के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हुकूमत ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए रवा हफ्ते 3 अहम इकदाम उठाने का फैसला किया है। बिजली के बिलों पर बकायाजात की भारी किस्तों में वसूली की तारीख दी जाएगी। कमर्शियल बैंक से फॉरेन करेंसी कर्जों की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाएगा। 65 पुरतायुश अशिया पर जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं उस पे 25% की शरह से सेल्स टैक्स का इतलाक भी रवा हफ्ते से ही कर दिया जाएगा। आपके वैसे भी सेल्स टैक्स को 18% कर दिया गया है। वो हुकूमत जो माजी करीब में कुछ दिन पहले अपने वजीर खजाना की तवस्सुत से अवाम को यह पैगाम दे रही थी कि हम खुदा के साथ मजीद जंग नहीं कर सकते, हम सूद का खात्मा पाकिस्तान में करना चाहते हैं, वही हुकूमत उसकी मॉनिटरी पॉलिसी ने शरह सूद को 17 से बढ़ाया और 20% पे आज कर दिया है। पाकिस्तान IMF को कर्जों के मुतवक्के रूल ओवर की तफसीलात और ज़र मुबादला की फराहमी का तखमीना भी देगा। गैर मुल्की बैंक्स और दीगर कंपनीज के लिए इजाफी टैक्स की सहूलियात भी मंजूर की जाएंगी। और IMF ने आपके सामने यह भी शर्त रख दी है कि आप हमसे तो कर्ज मांग रहे हैं, आपने गुज़श्ता कर्जों की वापसी के लिए जिन जिन कमर्शियल बैंक से राबिते किए हैं उनकी तफसीलात भी हमें फराहम की जाए।
उसके बाद आपको कर्ज जारी किया जाएगा। IMF शराइत के तहत वजारत तवानाई ने जीरो रेटेड बरामदी सनतों के लिए सस्ती बिजली की सहूलत 1 मार्च से खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रियायती सहूलत के तहत बरामदी शोबे को फी यूनिट बिजली 19 रुपए 99 पैसे के फिक्स रेट पे दी जाती थी। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए का इजाफा करके 45 रुपए वो कर दी गई है। मट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 7 रुपए 77 पैसे, मट्टी के तेल पर 8 रुपए 2 पैसे और लाइट डीजल ऑयल पर 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया। किसानों को भी इस वक्त मुश्किल हालात का सामना है। एक तरफ किसान ये रोते थे कि हमें खाद पर सब्सिडी दी जाए, लेकिन किसानों के लिए वो जो बिजली की सब्सिडी थी उसको भी खत्म कर दिया गया। गुज़श्ता साल 29 नवंबर 2022 को हुकूमत ने किसानों के लिए रियायती पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत किसानों को बिजली फी यूनिट 16 रुपए 80 पैसे के तहत दी जाती थी, लेकिन अब उसका खात्मा हो चुका है। अब वो बढ़ जाएगी। करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को एक बार फिर ऐसा पछाड़ा है कि रुपए को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या। सवाल यह बनता है कि अगर IMF के साथ आपकी डील बहुत अच्छी हो रही है, सवाल यह बनता है कि अगर हमारे वजीर खजाना के मुताबिक बैरूनी ममालिक या बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहती हैं, सवाल यह बनता है कि अगर आपने अपना मैकेनिज्म बेहतर कर लिया है, सवाल यह बनता है कि अगर आपने निजाम मईशत को सही करने की ठान ली है, तो फिर एक ही दिन के अंदर 18 रुपए से जायद डॉलर की कीमत में इजाफा किस तरीके से हो गया। आप बताइए बेहतरी किस तरीके से आएगी। बता दीजिए अवाम को कि डॉलर की कीमत में इजाफे से गाड़ियों की कीमत नहीं बढ़ेगी। बता दीजिए अवाम को कि डॉलर की कीमत में इजाफे से पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होगा। बता दीजिए अवाम को कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से किरायों की कीमत में इजाफा नहीं होगा। बता दीजिए अवाम को कि पेट्रोल में इजाफे की बुनियाद पे या डॉलर में इजाफे की बुनियाद के ऊपर अशियाए खोरनोश के ऊपर कोई हर्फ नहीं आएगा। आप अवाम को ऐसी बंद कली में लेकर जा चुके हैं कि जहां पर ना अवाम वापसी का रास्ता ढूंढ सकते हैं, ना ही ये निजाम मईशत के बेहतरी के दावेदार ढूंढ सकते हैं। आपने माजी में बहुत बेहतर इकदाम उठाए होंगे, आप माजी में साहूकार होंगे, आपने माजी में पाकिस्तान की मईशत को बेहतर चला लिया होगा, लेकिन याद रखिए मौजूदा दौर के अंदर आप मुल्क का निजाम तो क्या, एक मोहल्ले की नुक्कर वाली दुकान नहीं चला सकते। ये आपकी असलियत है और ये आपकी अहलियत है कि आपने पाकिस्तान को उस मौके पर लान पहुंचाया है कि 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की महंगाई पहुंच गई है। वो जो कहते हैं कि दुनिया का साथ बाजारी का शिकार है, वो जो कहते हैं कि यूरोपियन ममालिक में इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, वो अवाम को यह भी तो बताएं कि यूरोपियन ममालिक में इस वक्त महंगाई है कितनी। कहते हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो उनकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी महंगाई 18% है। पाकिस्तान में महंगाई 40% तक पहुंच चुकी। वहां पर कैपिटा इनकम अगर वही पाकिस्तान में फीकस आमदन हो तो पाकिस्तानियों के लिए महंगाई 0.7% बनती है, और अगर पाकिस्तानियों की फीकस आमदन यूरोप वालों को दे दें और वहां की महंगाई से मुवाजना करें तो उनके लिए महंगाई 57% हो जाएगी। आप मुवाजना उनके साथ करना चाहते हैं। उनकी तारीख की बुलंद तरीन सतह 17% है और आप 40% पे आप दुनिया को पैगाम देते हैं कि दुनिया में कसाद बाजारी है, तो पाकिस्तान में तो होगी। पाकिस्तान के अंदर आपने बरामदात में जो तजारती खसारा बर्दाश्त किया है, अगर उसी तजारती खसारे को बचा लिया होता तो आज ये नौबत ना आन पड़ती। इंटरनेशनल इदारे कहते हैं कि इस वक्त दिवालियापन की नहज पर जो दुनिया भर में मुमालिक हैं उनमें चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। हमारे वजीर खजाना कहते हैं ये बैरूनी ताकतें चाहती हैं, तो ये जो सारी बैरूनी मईशत चल रही है, ये जो सारे बैरूनी इदारे काम कर रहे हैं, ये जो फिच रेटिंग जारी करता है या दीगर इदारे रेटिंग जारी करते हैं, वो गलत जारी करते हैं। बताएं अवाम को, अगर गलत जारी करते हैं तो फिर आप असल जारी कर दीजिए। आप बताइए कि किस तरीके से अवाम गुजारा करें। ये वो पाकिस्तान है जहां पर शरीफ तबका, ये वो पाकिस्तान है जहां पे हाजी साहब रमजान के अंदर कीमतों में इजाफा करते हैं, रमजान के अंदर जखीरा अंदोजी होती है, रमजान सर पे आन खड़ा है, और आप महंगाई के ऐसे अंबार मुसल्लत कर रहे हैं कि लोग ये भी ना सोचें कि रोजा रख ले तो शायद पूरी पड़ जाए। अब तो शायद रोजा रखने से भी पूरी ना पड़े, अब तो शायद आपको इफ्तार के वक्त एक खजूर भी नसीब ना आए, आप शायद सहरी के वक्त सिर्फ
पानी पीने पर इक्तफा करें, आप सूखी रोटी पर गुजारा करें, और शायद आपको सूखी रोटी भी मुयस्सर ना आए। ये पाकिस्तान की आपने हालात कर दिए हैं। और फिर आप कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत किसी और पार्टी को नहीं मिलेगी, फिर आप कहते हैं कि किसी और को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, फिर आप कहते हैं कि हमारी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। आप दूसरों पे तनकीद करते हैं, आप लोगों पे मुकदमात करते हैं। आपने 80 साला बुजुर्ग पे जो मुकदमात किया, देखिए कि उसे जिस हवालात में रखा गया वहां पर सीसीटीवी कैमरे को नस्ब किया गया और वहीं पे भी वॉशरूम मौजूद था। और वो शख्स की जवां हिम्मती देखिए, हौसला देखिए कि जिस पे आपने गद्दारी का इल्जाम लगाया उसके सीने पे फिर भी पाकिस्तानी परचम आवेजा था। वो बाहर निकला तो सर ऊंचा था, आपकी तरह नजरें नहीं झुकाई थी, उसे कोई पशेमानी नहीं थी, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान का निजाम इस वक्त मफलूज हो चुका है। वो जानता है कि आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। अगर आम आदमी का इक्तफा सिर्फ आप पर हो तो आम आदमी का तो खात्मा है। शायद ये मुल्क खुदा के भरोसे चल रहा है, शायद ये उस आखिरी उम्मीद पे चल रहा है जो उम्मीद हमें गुज़श्ता कई सालों से दिलवाई गई, जो बचपन में मां की लोरियां हमें उम्मीद दिलाती थीं। शायद उसी उम्मीद की वजह से अभी तक पाकिस्तान बाकी है। लेकिन आपके जो करतूत हैं, आपके जो इक़दामात हैं, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मार्केट के हालात देख लें, डॉलर महंगा हो रहा, मार्केट के हालात देख रहे हैं, सोना महंगा होता जा रहा है, मार्केट के हालात देख रहे हैं, फल महंगे होते जा रहे हैं, मार्केट के हालात को देख लें, गाड़ियों की कीमत महंगी हो जा रही है, मार्केट के हालात देख लें, दूध महंगा हो जा रहा है। जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियां हैं उनकी कीमतें तो कम कर दें। ये पुरतायुश अशिया को साइड पे छोड़िए। अगर एक आम शख्स 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, अपने बच्चों का सही से पेट नहीं पाल सकता, तो वो आपको सलाम अकीदत पेश करेगा या आपके खिलाफ बातें करेगा। ये गद्दारी के मुकदमे बढ़ने वाले हैं। इन मुकदमात के बढ़ने से पहले अकल के नाखून ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।